अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका, न्यायिक हिरासत की अवधि 7 मई तक बढ़ी। मोदी जी का गुस्सा एक शख्स ने ईवीएम पर निकाला। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के नाम से एक वीडियो वायरल, जाने सच्चाई। केक खाने से लड़की की हो गई थी मौत। अब जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात आई सामने। दुनिया में हथियारों खरीद के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त, टॉप पर अमेरिका, जाने भारत की स्थिति। मुसलमान कभी किसी बहन का मंगलसूत्र नहीं छीनेगा, पीएम मोदी के बयान पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। साथियों, विस्तार से जानने से पहले सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ जिया खान। साथियों, दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 मई तक बढ़ा दी गई है। बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। 7 मई को दोबारा इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बीते 15 अप्रैल को कोर्ट की ओर से इस मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में परिवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार 15 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी। साथियों, लोकसभा के चुनाव के पहले फेज की वोटिंग शुक्रवार 19 अप्रैल को पूरी हुई। इसमें 68.29% लोगों ने मतदान किया। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद ईवीएम को गुस्से से जमीन पर पटकते दिखाई देता है। इस दौरान बूथ पर हंगामा होता देख पुलिसकर्मी आ जाते हैं और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के दौरान का है। जो ट्वीट में लोगों ने लिखा था कि भाई ने तो ईवीएम के टुकड़े टुकड़े कर डाले, गुस्से में, दिमाग खराब मोदी जी के चक्कर में। ट्वीट पर लोगों ने 14,000 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर चुके थे और वहीं पर 4,700 बार रीट्वीट भी किया गया था। और वहीं पर एक भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी चुनाव आयोग को टैग करते हुए कहा कि ईवीएम को टुकड़े टुकड़े कर डाले, लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। दावे की पड़ताल के लिए वायरल वीडियो के की फ्रेम्स को गूगल इमेज पर रिवर्स सर्च किया। जांच में सामने आया कि यह मामला लोकसभा के पहले फेज की वोटिंग का नहीं, बल्कि कर्नाटक में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान का था। साथियों, मानवी नाम की लड़की जिसकी उम्र 10 साल थी, केक खाने से मौत। साथियों, पंजाब के पटियाला में बर्थडे पर केक खाने से लड़की की मौत मामले सामने आई। जो उसके परिजनों ने बर्थडे पर ऑनलाइन केक ऑर्डर किया गया था, जिससे लड़की की परिवार के लोगों ने काटा और बच्ची को खिलाया, जिससे बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उसको उल्टी आने लगी और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। बेकरी से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि केक में सिंथेटिक स्वीटनर की मात्रा अधिक पाई गई है। दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में दुनिया भर में सेनाओं और हथियारों पर जितना खर्च अभी किया जा रहा है, उतना अब तक कभी नहीं हुआ। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री का कहना है कि दुनिया में इस वक्त तक हथियारों, गोला बारूद और सैन्य साजो सामान पर तमाम देश जितना धन खर्च कर रहे हैं, उतना इससे पहले कभी नहीं किया गया। सिप्री ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सैन्य खर्च 2022 के मुकाबले 6.8% बढ़कर 24.4 खरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं 2022 में खर्च
$1.4 खरब डॉलर था। दुनिया का बढ़ता सैन्य खर्च ये भी साबित करता है कि दुनिया अब कम सुरक्षित महसूस कर रही है और कूटनीति के बजाय दूसरे तरीकों की ओर बढ़ती जा रही है। भारत साल 2023 में मिलिट्री पर खर्च करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। सिप्री की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2023 में मिलिट्री पर 83.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। 2022 के मुकाबले ये 4.2% ज्यादा था। ताजा डेटा के मुताबिक इस मामले में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश अमेरिका है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर चीन का नाम है और तीसरे पायदान पर रूस है। वैसे इस रिपोर्ट के जरिए ये भी पता चला कि इंडिया ने पिछले साल के मुकाबले इस मामले में 4.2% अधिक खर्च किया। वर्ष 2022 में भी भारत मिलिट्री पर खर्च करने वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा मुल्क था। साथियों, फारूक अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी साहब को इस बयान पर क्या कहा है, जो उससे पहले पीएम मोदी साहब ने किस तरह का बयान दिए हैं अपनी स्पीच में, जो उन्होंने कहा है कि दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में कहा था कि ये अर्बन नक्सली वाली सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। इस हद तक चले जाएंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने आगे कहा कि पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये पीएम मोदी साहब ने कहा, जो ये बात झूठ पर गवाही देती है, ये झूठ पर मबनी है। जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी साहब पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो बात कही है मोदी साहब के जवाब में उनकी, ये बात हकीकत और सच्चाई पर मबनी है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा कि मुझे अफसोस है कि हमारे वजीर आजम ने ऐसी बात बोली है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान कभी भी किसी बहन का और किसी मां का मंगलसूत्र छीनेगा। मैं कभी भी मोदी साहब के इस बात से सहमत नहीं हूं जो इस तरह उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मैं भी मुसलमान हूं, पर मेरे धर्म ने मुझे दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाया। पुतिन की तरह जिंदा रहने तक पीएम रहना चाहते हैं मोदी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो एक देश एक चुनाव की बात करते हैं जिसका मकसद देश के संविधान को बदलना है। एक इलेक्शन करके पुतिन की तरह जिंदा रहने तक एक प्रधानमंत्री होगा और उसके बाद कोई और। ये लोग इलेक्शन करना नहीं चाहते। इसकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया बदलने से साफ हो गया कि ये कैसे 2047 की बात करते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या ये 2047 में होंगे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।